दोस्त है करके इस तरीके का इन्होंने एक ऑरा बनाया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक पिन छुड़ो करके गुब्बारा फोड़ा। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ब्रह्मोस का निर्माण शुरू हो गया, गलत तरीके से जीएसटी दी, कोरोना काल में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। आप बताइए आपने किया क्या? उत्तर प्रदेश में 5 मंजिल से ऊपर की कौन सी इमारत लखनऊ में बनी, कोई बताए हमको? पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बना हुआ है जेजे यानी जयशंकर। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। हर बार की तरीके इस बार भी अतिथि के तौर पर हमारे पास कांग्रेस के सीनियर लीडर वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र जी मौजूद हैं। सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के लिए बहुत बधाई। आप सत्य दिखाएं, तथ्य दिखाएं और कथ्य दिखाएं, इसके लिए हमें उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे जो है इस पूरे उत्क्रम को एक जोश देने के लिए, एक उत्साह देने के लिए। शुरू करते हैं सर। 11 वर्ष केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं। केंद्र सरकार कह रही है संकल्प से सिद्धि तक 11 वर्ष, और इसी बात को लेकर के उत्साह भी सरकार का मनाया जा रहा है। क्या भारतवर्ष को बर्बाद करने का संकल्प लिया था इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने? क्या भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को गर्त में मिलाने का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने? क्या 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने चीन से आयात दुगना तिगुना चौगुना करने का संकल्प लिया था? क्या गलवान में और डोकलाम में पेंगिंगसौ लीक पर चीन के अतिक्रमण को करने का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने? क्या लोगों को रोजगार विहीन करने का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? क्या लोगों को महंगाई की मार से अधमरा करने का संकल्प लिया था, या कोरोना की मार पे लाखों लोगों की मृत्यु का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने? अगर ये संकल्प लिए थे तो दुर्भाग्य है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने कहा कि 11 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका कहना यह है कि अर्थव्यवस्था जो आप लोगों ने छोड़ी थी उसको चौथे नंबर में विश्व के रेटिंग पे लेके चले आए। असल बात फिजूल की बातें करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। आप देखिए, आज ही जो नीति आयोग के एक सदस्य हैं वो कह रहे हैं हमें भी इस दावे को वेरीफाई कर रहे हैं कि हम जापान से आगे गए हैं या नहीं गए। अभी 12 महीने लगेंगे जापान से कि इस दावे को वेरीफाई करने। जरा सी कोई बात कहीं से आई लेकर के उड़ गए। और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था किसकी बड़ी है? अडानी की बड़ी, अंबानी की बड़ी, देश के 20 उद्योगपतियों की बड़ी है, बाकी लोगों की? इस पूरे देश में पर कैपिटल इनकम 2600 या 2800 के आसपास है संजय भाई। जी। और आप कहते हैं, और ये दुनिया में 135वें नंबर पर है, यानी हमारा देश गरीब मुल्क है, ठीक है ना? और जापान, जिसको आप पीछे छोड़ने की बात करते हैं, उसकी पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $33,000 है। जिसको हम पीछे छोड़ चुके हैं इंग्लैंड, उसकी प्रति व्यक्ति आय $52,000 है। जो नंबर 1 पर है उसकी 72,000 यानी अमेरिका की 72,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय। 72,000, 52,000, 33,000 जिस देश की प्रति व्यक्ति आय हो, उसको पीछे आप छोड़ने की बात कर रहे हैं $2,600 पर। मजाक करते हैं आप लोग। देश में बेरोजगारी चरम पर है। हाँ, अर्थव्यवस्था बढ़ी है किन लोगों की? अडानी की बिजनेस बढ़ रहा है, पूरी तरीके से बम हो रहा। तो अडानी की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी है। हमारे यहाँ नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, आदिवासी की, महिलाओं की, नौजवानों की, मजदूरों की पर कैपिटल इनकम है क्या? प्रति व्यक्ति आय है क्या? इस पर बात करें ना ये लोग, तो इस पर तो बात करते नहीं। वो तो कह रहे हैं देश को स्वावलंबी बनाया। देश में आज वो तमाम युद्ध के उपकरण बन रहे हैं। लखनऊ में बनना शुरू किया हुआ, उनका ब्रह्मोस बनना शुरू हो गया। फिर से फिजूल की बात जी। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ब्रह्मोस का निर्माण शुरू हो गया था। एक असेंबलिंग यूनिट यहाँ लखनऊ में डाल करके कहीं से ब्रह्मोस ला करके वहां फोटो ऑफ करा ली। ब्रह्मोस इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, पूछिए ना इनसे कि किसने बनाई थी, इंजन कौन लेके आया था, टेक्नोलॉजी कौन लेके आया था, किसके शासनकाल में डेवलप हुई? आपको समझ में आएगा यूपीए यानी कांग्रेस के शासनकाल में। ये लोग तो मूल रूप से दूसरे के बाप को अपना बाप बना करके खुश होते हैं। भाई अपना बताइए ना कि आपने अपना क्या किया। मंगलयान हमारे समय में छोड़ा गया था, इनके समय में पहुंच गया, मंगलयान हमारा हो गया। जम्मू कश्मीर से कटरा
कि रेलवे लाइन हम लोगों ने शुरू की, इन्होंने फीता काटा, कहना हमारा हो गया। उधर असम के ऊपर रेलवे लाइन हम लोगों ने शुरू की, इन्होंने फीता काटा, हमारा हो गया। अरे भाई, आपने क्या किया ये तो बताइए। आपने तो पिछले 11 सालों में सिर्फ बेरोजगारी दी, नोटबंदी दी, आपने गलत तरीके से जीएसटी दी, कोरोना काल में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। आप बताइए आपने किया क्या? आतंकवादी तमाम घटनाएं हुई आपके शासनकाल में। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन फिजूल की बातें करनी है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, देश में ले लीजिए, है कहीं नौकरियां खत्म कर रहे हैं। रेलवे की 3 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी। उत्तर प्रदेश में 98,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी। पिछले सरकार में कहा था 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी छोड़िए 9 लाख नौकरी आज तक दी है इन्होंने। 29 लाख पद खाली पड़े हैं। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। और आप बता रहे हैं हमारा जो नौजवान है उसने नौकरी पाने की इच्छा छोड़ दी। अराजकता की स्थिति है, भयानक स्थिति है, और ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा काम हो गया। अभी कल का ही एक बयान पूर्व सांसद अमेठी जो वीआईपी सीट है, वो कल 1 साल बाद चुनाव के बाद पहुंची थी, उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने राइफल की जो यूनिट है उनके कार्यकाल में लगी। कल अमेठी वो अपने दौरे पर भी आई थी 1 साल बाद। फिर से झूठ। HAL कोरबा राजीव जी के समय आई थी, उसमें जो हमारी जो क्लशनिकोव की डिवीजन थी वो मनमोहन सिंह जी के समय में हम लगाए। उसी क्लशनिकोव डिवीजन में एक, जैसे कि पहले 500 राइफल मान लीजिए बनती, अब 700 राइफल बनने लगी, तो 4 मशीनें और लग गई, वो इनके जमाने में लग गई। जमीन हमने बनाई, फैक्ट्री हमने बनाई, कारखाना हमने बनाया, राइफल की फैक्ट्री हम लेकर के आए, ये 200 फैक्ट्री 200 राइफल फालतू की एक चीज होगी, कहना हमने बनाई। अरे भाई, इतना अगर दूसरे के पिता को अपना पिता बनाने का शौक है, तो हमने तो पूरा देश बनाया। हमने तो पूरा 1760 करोड़ रुपए का बजट भारत का था जब अंग्रेजों ने हमें क्या नाम वित्त सौंपा था। आज 44 लाख करोड़ का बजट हमने लेकर के नरेंद्र मोदी जी को दिया। अब आज की डेट में तो आपका ही है। तो इस तरीके की बातें मत कीजिए। आपने अपने शासनकाल में ठोस क्या किया ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश में 5 मंजिल से ऊपर की कौन सी इमारत लखनऊ में बनी, कोई बताए हमको। आप देखिए 27 किलोमीटर का डायफ्राम गोमती रिवर फ्रंट का अखिलेश यादव बना करके गए थे, और 1100 मीटर का बाकी था। 27 किलोमीटर का वो बना के गए थे, 1100 मीटर का बाकी था। 8 साल हो गए, 1100 मीटर का डायफ्राम नहीं बना, वरना गोमती साफ हो जाती। GNIP जो है पूरा का पूरा ये लोग बना के गए थे, अखिलेश यादव, शायद 150 करोड़ का और होना था, खंडहर हो गया। तो ये लोग तो, इनके हाथ में क्या नाम विकास की लकीर ही नहीं है, सृजन की लगी है। तो विनाश वाले, बुलडोजर वाले लोग, तोड़ने वाले लोग, बनाने वाले लोग है नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेट्रो लखनऊ में और आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने मेट्रो का जो काम काज है उसे बढ़ाने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। गोरखपुर में भी शुरू करने की योजनाएं उनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी या तो इतिहास में बात करती है मुगल काल की, अंग्रेजों को छोड़ देते हैं क्योंकि अंग्रेजों को चाटुकार थे, या भविष्य की बात करती है, वर्तमान की तो बातें नहीं करती। 8 साल हो गए हैं संजय भाई, आप भी इतने पुराने पत्रकार हैं। 1 इंच मेट्रो, 1 इंच लखनऊ में अगर बढ़ी हो तो बता दीजिए। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो मेट्रो क्या नाम मुंशी पुलिया तक थी, उसमें अगर इन्होंने 1 किलोमीटर बढ़ाया हो तो बता दीजिए। एक आप कानपुर की मेट्रो थी, बना करके गए थे, थोड़ा सा और आगे काम हुआ, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ ना कि इन्होंने किया तो किया क्या। झूठ बोलते हैं। और रही बात, अब 10 साल 8 साल हो गए, तो एक आध शहर में तो और बनेगी, तो कोई बहुत बड़ी बात। जो आदमी, इसको तो 2 साल में जिसको बन जाना चाहिए था, आज की डेट में सारे शहरों में मेट्रो होनी चाहिए थी। कांग्रेस का शासन होता, हर शहर में मेट्रो होती। सीएम साहब लगातार अपने गोरखपुर जब भी दौरे में रहते हैं, वहाँ पर सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का कहीं न कहीं लोकार्पण शिलान्यास करते हैं। जरा सा पानी भर जाता है, आप लोग आरोप लगा देते हैं कि वहाँ नाव चलवाइए। आप हो समाजवादी पार्टी हो, आप लोग जानबूझ के घेरते हैं सरकार को। अरे भाई, वो जब खुद ही क्योटो बनाने लगते हैं, वो खुद ही नौका विहार कराते, तो हम क्या करें। 4-4 फुट 5-5 फुट पानी अगर छोटी सी बारिश में हो जाए तो ये हमारी गलती है। आप हमें बताइए। वे नौकाएं तो वो चलवा रहे हैं ना, हम थोड़ी चलवा रहे हैं। शासन उनका, सत्ता उनकी, क्या नाम विकास उनका। ऐसा भ्रष्टाचारी विकास,
ऐसा कदाचारी विकास जिसमें कि एक छोटी सी बारिश हो जाए, लोग क्या नाम जल भराव इतना हो जाए कि वहां नाव चलाने की स्थिति पड़े। ये तो शर्म की बात है। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं, गोरखपुर का अच्छा विकास हो, रामगढ़ ताल का भी अच्छा विकास हो, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज आए, वहाँ पे बड़े अस्पताल आए, बड़े कारखाने आए। लेकिन आप बताओ क्या हुआ, एक बारिश होती है पानी फनफना जाता, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर। फिल्म सिटी ओपन करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, वहाँ से आवागमन बढ़ेगा, यूपी का नाम और बढ़ेगा। पिछले 8 साल में चौथी बार फिल्म सिटी का MOU साइन किए। पहली बार जब आए थे तो 4.5 लाख करोड़ का जो वो था, इन्होंने साइन किया था, उसमें फिल्म सिटी का भी था। उस समय शायद पता नहीं वो मनोज तिवारी के साथ या रवि किशन के साथ किए थे, राजा बुंदेला, हमें याद नहीं है किसके साथ किए थे, लेकिन किसी के साथ MOU साइन किया। दोबारा फिर 34 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने MOU साइन किया, फिर फिल्म सिटी का साइन कर लिया। फिल्म सिटी तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दी। फिल्म सिटी में तो न्यू सिटी चल रही है। नोएडा में जी कांग्रेस ने, तिवारी जी ने एक फिल्म सिटी बनाई, ND तिवारी जी, उसमें जरूर सारे चैनलों के हेड ऑफिस हैं। उसके अलावा तो फिल्म सिटी भैया हमने कहीं देखी नहीं। जब आएगी, जब बुआ के मुंह छूंगी, तब उसको चाचा कहेंगे। आप लोग सरकार को इतना घेर क्यों रहे हैं? अभी एक छोटा सा उन्होंने वो निकाला भर्ती, उसके बाद वो किसी कारण बस टेक्निकल की वजह से वो ट्वीट डिलीट हो गया। आप लोगों ने एकदम प्रोपेगेंडा बना दिया, सरकार पे आरोप लगा दिए शिक्षा विभाग पे कि रोजगार नहीं दे रही सरकार। सरकार दावा कर रही है कि स्वरोजगार भी, रोजगार भी और नौकरी भी। अभी कल ही शिक्षा विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने किया। भैया अगर पकौड़े तलना रोजगार हो तो हम सरकार की आरती उतारें। हम तो चाहते हैं कि आदरणीय योगी जी करोड़ों लोगों को रोजगार दें। पुलिस में लाखों भर्तियां खाली हैं, शिक्षा विभाग में लाखों भर्तियां खाली हैं, सूचना विभाग तक में खाली हैं, तमाम विभागों में खाली हैं, अस्पतालों में मरीज ज़्यादा हैं, डॉक्टर कम हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। 48 जो हमारे ट्रॉमा सेंटर है वो इसलिए नहीं खुल पाए, वहाँ पे मशीनें खरीद करके तो भ्रष्टाचार कर लिया गया, लेकिन मशीनों के ऑपरेटर नहीं है। तो इन सब को अगर आप भर्तियों को मिला लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 30-40 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश में आप दे दो तो हम तो आपकी पूजा करेंगे। लेकिन आप छोड़ो, आप 30-40 लाख तो छोड़ो, आप 2 लाख का निकालते हो और उसको हटा लेते हो, और उसके बाद कहते हो हमसे सवाल भी ना पूछे। भाई काहे ना पूछे, बच्चा हमारा अराजक हो रहा है। टीटी के बच्चों का क्या किया आपने? आप एक बार एक काम करिए, जो काशीराम उद्यान है, धरना स्थल है, वहां पर होकर के आइए। इस अमानवीय परिस्थिति में बच्चे पड़े हुए हैं। जिन बच्चों को नौकरियां मिल गई उनको लेटर नहीं मिल रहे। 69,000 शिक्षक अगर भर्ती हो गए हो तो बता दीजिए आप। तो परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि युवा अराजकता की ओर बढ़ रहा है। आप जो है 50,000 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालते हो, ठीक है, उसमें 50 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं। बेरोजगारी का हाल, और सरकार कहती है कि हम उनकी पूजा करें, नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन दिनों सिंदूर मिशन को लेकर के सरकार तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन आरोप आप लोगों पर लग रहा है, खास करके राहुल जी पर, कि वो जो भाषा है उनकी वो पाकिस्तान की भाषा से मिलती जुलती है। पाकिस्तान की भाषा से तो निशिकांत दुबे की भाषा मिलती है। राहुल गांधी तो इंदिरा गांधी के पोते हैं, जिन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, और वहां उस वक्त अमेरिका से डरे नहीं। राहुल गांधी तो उस इंदिरा गांधी के पोते हैं जिसको निक्सन ने कहा था 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, उन्होंने कहा 7वां भेजो चाहे 70वां भेजो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होके रहेंगे। लेकिन मोदी जी की तो रगों में या तो व्यापार बहता है या सिंदूर बहता है। सिंदूर जहरीला होता है, मोदी जी रगों में बहाएंगे दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी रगों में कभी खून भी तो बहने लगे। अगर आपकी रगों में खून बह रहा होता तो 10 तारीख की शाम को आपने युद्ध विराम नहीं किया। एडवांटेज थी हमारी सेना, क्योंकि हमारी सेना उनके एयरफोर्स के बेस स्टेशन खत्म कर चुकी थी 15। हमारी सेना आतंकी अड्डे खत्म कर चुकी थी। हमारी सेना सरहद पर खड़ी थी पूरी तरीके से तैनात, राफेल के साथ, मिग के साथ, जैगवार के साथ, मिराज के साथ, ब्रह्मोस के साथ, तमाम हमारी आकाश के साथ, तमाम चीज़ों के साथ हमारी सेना खड़ी हुई थी। POK को लेने के लिए तैयार थी, बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए तैयार थी। सेना के शौर्य का, पराक्रम का आपने अपमान किया। क्या आप ये बताएंगे कि उसी समय युद्ध विराम क्यों कर दिया आपने? आखिर कौन सा दबाव था, किस संत का दबाव था? डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, 5 मिनट बाद युद्ध विराम हो जाता है।
और आपके आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बना हुआ है जे यानी जयशंकर। लोग बता रहे हैं वहां पे, इन्होंने बयान दिया कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे, बाकी सैन्य और उस पर नहीं करेंगे। भाग गया वो क्या नाम, हाफिज सईद, भाग गया मौलाना मसूद अजहर नाम का आतंकवादी। आप बताओ। तो अब इस पर सवाल होने चाहिए सरकार से, सत्ता से, भाजपा से। सवाल किस पर कर रहे हैं? राहुल गांधी। अरे अपनी कायरता छुपा रहे हैं, अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं, अपना निकम्मापन छुपा रहे हैं, काम न करने की अपनी वो छुपा रहे हैं ये लोग। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी के ऊपर हो। राहुल गांधी जी ने तो हमेशा सेना के शौर्य का, पराक्रम का साथ दिया। देश की विदेश नीति में सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी गए, उन्होंने कहा जो सरकार करेगी हम साथ में हैं, लेकिन सरकार ने तो सीज फायर कर दिया। एक बड़ा मुद्दा ये भी आता है कि मोदी जी कह रहे थे कि उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, लेकिन मेन टाइम पे साथ में तुर्की तो पाकिस्तान के नज़र आया, चीन पाकिस्तान के साथ नज़र आया, लेकिन हिंदुस्तान के साथ नज़र नहीं आया, जो साफ साफ दिख रहा था। इसे क्या विदेश नीति की फेलिवर समझते हैं आप, या फिर आप ज्यादा ना बोलिए, जेल बंद कर देंगे। चलिए वो भी हम देखेंगे। आप समझ लीजिए, आप सच बोल रहे हैं जी। सच बोलने वाले को जेल बंद कर देते हैं, मत करिए ऐसे। सच बात यह है कि देखिए 73 देशों में 126 यात्राएं मोदी जी ने करी, और जब आतंकवाद पर करारा प्रहार हमारी सेना ने किया, एक देश भारत के साथ, एक देश तुर्की के अर्दोगन से गले मिलने वाले मोदी जी, तमाम चीजों को लाने वाले मोदी जी, चीन के साथ व्यापार अपना चौगुना बढ़ाने वाले मोदी जी, जी जिनपिंग को चाय पिलाने वाले मोदी जी, सब गायब। अमेरिका वाला भी कह रहा है कि नहीं नहीं युद्ध विराम करो। ट्रम्प जिनको कहते हैं हाउडी ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, गले मिलते या गले पड़ते मोदी जी, माय फ्रेंड ट्रम्प, सारी की सारी चीजें। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों बहुत ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान ग्रेट है हमारे सामने। उन्होंने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास ग्रेट लीडर है, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है। क्या शहबाज शरीफ जो सेना का बनाया हुआ कठपुतली है, वो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री से ग्रेट है? कैसी बात करते हैं? एक विदेश नीति की इतनी बड़ी विफलता पिछले 75 सालों में नहीं हुई। पूरी देश ने भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, लेकिन भाजपा विदेश नीति नहीं बना पाए, उसकी विफल विदेश नीति रही। उसके बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, ऊपर उस प्रतिनिधिमंडल से कोई अमेरिका का अधिकारी नहीं मिल रहा है। आपके सामने विदेश नीति की स्थिति। तो ऐसी विदेश नीति, इतनी फेलियोरिटी की विदेश नीति जो है, हमने तो कभी जीवन में नहीं देखी। क्या आप इसको भी दबाव मानते हैं कि अमेरिका पर छूट दी गई टैक्स को लेकर के? देखिए अभी जब तक फाइनल स्टेटमेंट नहीं हिंदुस्तान की सरकार का आएगा तब तक हम कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भारत टैरिफ हटाने को राजी हो गया, भारत अपना कृषि बाजार क्षेत्र खोलने को राजी हो गया, भारत अपना सारे प्रोडक्शन का क्षेत्र खोलने को राजी हो गया। तो अमेरिका कह रहा है, हमारी सरकार की तरफ से चुप्पी है। हम तो अपनी सरकार के ऑफिशियल वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। क्या कृषि क्षेत्र वो खोल देंगे? क्या हमारे किसानों को असमय काल कबलित होने के लिए छोड़ देंगे? नहीं होने देंगे हम ऐसा। तो हमारा तो बहुत स्पष्ट है कि भारत की सरकार को रीढ़ की हड्डी पीठ में रख करके कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप तुम गलत कह रहे हो, तो अमेरिका के बाप हो सकते हो, भारत देश के बाप नहीं हो। और अगर नहीं कह पाते हैं तो भाई डोनाल्ड ट्रंप भाजपा का बाप हो सकता है, देश का बाप तो हमारे नहीं हो सकता। देश का निर्णय तो देश करेगा, देशवासी करेगा। हाँ, अमेरिका भारत का काफ़ी करीबी रहा, जैसा कि सरकार ने दिखाया भी, बताया भी। लेकिन जिस तरीके से चीन के साथ जो समझौता हुआ व्यापारिक, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, इस व्यापारिक समझौते को क्या देखते हैं कि आगे आने वाला ये खतरा चीन का और बढ़ने वाला है? देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो अमेरिका कभी हमारे नजदीक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की विफल नीति थी कि इन्होंने हमेशा अपनी तरफ से अपना बताया कि हम अमेरिका के बहुत नजदीक हैं, अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका ने कभी नहीं कहा हमारा दोस्त है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ हमें इस्तेमाल करने के लिए काम किया, प्यादे की तरीके से काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 2014 के बाद। और दूसरी बात, अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि वो आपका दोस्त है, बिल्कुल। और उस दोस्ती को कभी अमेरिका ने एंडोर्स नहीं किया। भंडा फूट गया नरेंद्र मोदी जी का। हमें तो लगता है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए
अमेरिका दोस्त है करके इस तरीके का इन्होंने एक ऑरा बनाया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक पिन छुओ करके गुब्बारा फोड़ दिया। अब आप आ जाइए चीन में। व्यापारिक असंतुलन, अगर हम 100 रुपए का माल चीन को भेजते हैं तो चीन 400 रुपए का माल हमको भेजता है। व्यापारिक असंतुलन 150 अरब डॉलर से ज्यादा का है हमारे और उसके बीच में। तो ये असंतुलन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह असंतुलन बहुत तेज हुआ। चीन तो फायदे में है हमसे, माचिस से लेकर के स्कूटी के क्या नाम बैटरी से लेकर के चीनी झालरों से लेकर के सारी चीजें चीन हमारे पास भेज रहा है और हम उसके ऐप बंद कर रहे हैं। हम क्या व्यापारिक, हमारा संतुलन कहां है चीन के सामने? चीन को तो हमने अपना आर्थिक हित गिरवी रख दिया है, ऐसा लगता है इस सरकार में। जितना बड़ा व्यापारिक असंतुलन चीन के साथ में। अगर बात करें पारंपरिक जो मित्र हुआ करते थे देश के, जैसे कि रूस, वो इस घड़ी में आपके नज़दीक कम दिखे, या दिखे तो बहुत उस पूरी तन्मयता के साथ नहीं जिस तन्मयता के साथ रूस कभी खड़ा हुआ करता था। ये तो बात नरेंद्र मोदी जी से पूछनी होगी संजय भाई जी, कि आखिर आपने अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स को, जब 1971 में निक्सन ने अपना 7वां भेड़ा भेजा था, तो उस वक्त रूस हमारे सामने शाना बशाना साथ में खड़ा हुआ था। आज आखिर वो कौन सी परिस्थिति है कि रूस जो है हमारे साथ नहीं खड़ा? मोदी जी एक तरफ यूक्रेन जाते हैं, एक तरफ रूस जाते हैं। मोदी जी एक तरफ क्या नाम एक से गले मिलते हैं, दूसरे से गले मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विदेश नीति में सबसे मिलना है जी। विदेश नीति में सबसे मिलना है, लेकिन विदेश नीति के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। विदेश नीति में कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट है। और जो हमारे ट्रस्टेड पार्टनर है, आखिर क्या कारण है उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ? इस सारी बातों का जवाब तो नरेंद्र मोदी जी को देना होगा और उनकी असफल और विफल विदेश नीति को देना होगा, जयशंकर जैसे फेल्योर विदेश मंत्री को देना होगा। लेकिन आप लोग अजीब बयान आ जाता है, पहले राफेल को जो है वो नींबू भेंट कर देते हैं। अभी कल आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दे दिया कि सिंदूर लगाने वाली को छोड़ रखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री के प्रति इस तरीके की बयानबाजी, बड़ा पुराना शेर था कि हम पर दुख का पर्वत टूटा, तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार गए। अजय राय जी के बयान तो सब लोगों को याद हो रहे हैं जी। ठीक, गली गली में झंडी है इंदिरा गांधी, हाँ, किसी ने वो तो याद नहीं है आपको? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल अडवाणी 1971 में मणिराम के चुनाव में इंदिरा जी के सामने नागा साधुओं को भेज दिया। उसके बाद 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा सुरपणखा। ये तो नरेंद्र मोदी जी के बयान है ना, इस पर तो आप नहीं किसी कभी मोदी जी से पूछने ही नहीं देते हैं। और अगर हमने प्रतीकात्मक कोई बात करी, उस पर सब लोग उठ जाते हैं। अजय राय जी ने प्रतीक के तौर पर अगर कोई बात करी है तो उस बात को सुनिए, आलोचना सहनी सीखिए। आप कह रहे हैं कि सिंदूर आपकी रगों में बह रहा है, सिंदूर रगों में बहने वाली चीज है। कह रहे हैं व्यापार रगों में बह रहा है। खून अगर बहता तो आज की डेट में ये सब चीजें कहनी ही नहीं पड़ती। तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, हाँ, अगर कोई उल जुलूल कहे, कोई गाली दे तो आप हमें बताइए, लेकिन गाली देने का काम तो मोदी जी और मोदी जी के भक्तों का है। आप बताइए, उनका एक बेवड़ा सांसद है, वो जो जगदीश देवड़ा है या बेवड़ा है, वो सेना को कह रहा मोदी जी की नतमस्तक है। उनका एक कैबिनेट मंत्री है, वो सोफिया कुरैशी को कह रहा है कि क्या नाम वो आतंकियों की बहन है। इनका एक इनका एक एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का, वो कह रहा है एक क्या नाम आईपीएस को, एक डीसी को कह रहा है, क्या नाम डीएम को कह रहा है ये पाकिस्तानी है। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा, सवाल सिर्फ अजय राय जी से। ये बेईमानी नहीं चलेगी। कल तो सोफिया का परिवार भी शामिल हुआ उनके रोड शो पर प्रधानमंत्री के। भाई देखिए, ये उनका निजी मामला है या उनको बुलाया गया क्या है, ये तो सोफिया जी का परिवार जाने। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सोफिया जी का परिवार देशभक्त परिवार है। तिरंगा यात्रा अगर कोई कर रहा है या हम जय हिंद यात्रा कर रहे हैं, हमने तो कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया, हम तो लगातार जय हिंद यात्रा कर रहे हैं।
राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में जय हिंद यात्रा चल रही है। कल भी हमारी एक बहुत बड़ी बाड़मेर में जय हिंद यात्रा हुई। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी जय हिंद यात्रा तो इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा तो मोदी जी की नहीं गुजरात में, जितनी बड़ी बाड़मेर में हमारी जय हिंद यात्रा। अशोक गहलोत जी थे, सचिन पायलट जी थे, रणदीप सुरजेवाला जी थे, पूरी राजस्थान की कांग्रेस थी और इस भयानक चिलचिलाती गर्मी में लाखों लोगों ने वहां पर जय हिंद यात्रा निकाली और एक शब्द हमने राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया। तो कौन किस यात्रा में शामिल हो रहा है तो उनका निजी विषय है, उस पर मेरे ख्याल से कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देशभक्तों के परिवार का तो मान सम्मान बढ़ाया जाना चाहिए। आप लोगों ने पत्र लिखा, खड़गे जी ने भी लिखा, राहुल जी ने लिखा सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के शामिल होने का, क्या उसका कुछ रिस्पॉन्स आया क्या? अभी तक तो नहीं आया, हम तो इंतजार में हैं। हमें तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र को मानते हैं, जानते हैं। वो सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे, खुद भी आएंगे और अभी तक क्या नाम वो संसद का विशेष सत्र भी बुलाएंगे। विशेष सत्र भी नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के सामने, आपके सामने है कि उन लोकतंत्र की मर्यादाओं को कितना पालन करते हैं। जबकि 1962 में जब वॉर हो रहा था तो नेहरू जी ड्यूरिंग द वॉर अटल जी के कहने पर संसद सत्र बुलाए थे और कठिन सवालों का जवाब देते। चलते चलते मैं 2 सवाल और ले लूँ, मुझे पता है आपको कहीं निकलना भी है। आप लोगों ने लगातार बीजेपी पे अटैक करते करते अब उनके निजी जीवन पर भी अटैक कर दिया। आपने चाहे बलिया की बात कर लें, फिर मुंबई के हाईवे की बात कर लें या फिर गोंडा के जिला अध्यक्ष की बात कर लें, अब ये तो निजी अटैक में भी आप लोग उतारू हो गए, क्योंकि चरित्र पर भी अब सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो है जो काम उनको करना है अगर अपने घर के अंदर करें तो कौन निजी जीवन। ये आप निजी बात कर रहे हैं, मतलब सड़क पर कोई धाकड़ भाजपा का सड़क पर इस तरीके की नग्नता कर रहा है, वो निजी जीवन है कि वो सार्वजनिक जीवन में अवहेलना सार्वजनिक जीवन? आप बताइए। हम गोंडा का जिला अध्यक्ष वो अपने घर में क्या करे हमसे क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने तो वो रील नहीं निकाली ना, वो तो भाजपा वालों ने निकाली है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके जीवन को, निजी जीवन को सार्वजनिक कर रहे हैं, बिल्कुल, या वो रघुवंशी है उसकी रील हमने तो नहीं निकाली ना, वो तो खुद ही कह रहा है कि केतकी सिंह के लोगों ने निकाली। तो ये तो सवाल ऐसे लोगों से पूछे जाने चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में नीचता, निर्लज्जता और नग्नता की पराकाष्ठा कर रहे हैं। और हमारे नेताओं के बारे में इतना झूठ, नेहरू जी से लेकर के राहुल जी तक कितना झूठ फैलाते हैं। अगर उसका 10% भी सच हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोलने लगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बोलने लगे, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बोलने लगे, संजय जोशी वाले प्रकरण हम चलाने लगे, क्या होगा? हम तो अभी चुप हैं। हम तो सार्वजनिक जीवन में शुचिता चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले नंगई करते भी हैं, नंगई पे उतरे हुए भी। तो भाई उनसे पूछिए ना कि वो हाईवे का उन्होंने कैमरे का ख्याल क्यों नहीं रखा। अच्छा चलिए, एक छोटा सवाल और कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ खटास सी है क्या, जिस तरीके से आपके सांसद का बयान आता है? हर पार्टी, हम 403 सीटों पर अपने संगठन सृजन के माध्यम से गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के अन्य दलों का साथ भी तभी दे पाएंगे जब हर गांव में हमारी यूनिट होगी। इंडिया गठबंधन मजबूत है, नेक है, एक है। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी फैसला करेंगे, उनका फैसला अंतिम होगा। उससे पहले थोड़े बहुत बर्तन तो खड़काई करते हैं। अब ऐसे चलते चलते छोटा सा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप पत्रकारों से भी झगड़ा कर लेते हैं। भाई पत्रकार अगर पाकिस्तानी गद्दारों को अपने यहाँ पर बैठाएंगे तो उनसे पूछना, अगर झगड़ा करना है तो भाई हम तो पूछेंगे। हमारे ऊपर तो आरोप लगेंगे कि हमारा बयान जिसमें हमारी कोई वो नहीं है वो पाकिस्तान में चल रहा है तो हम गद्दार हो गए। पाकिस्तानी मीडिया हमारे बयान को अगर उठा ले रहा है, और ये जो नोएडा मीडिया वाले जो चैनल वाले हैं, एंकर हैं, ये अपने यहाँ पाकिस्तानियों को बैठा रहे, ये देशभक्त हो गए। अरे भाई बताएं ना नोएडा चैनल वाले कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या बात होती है इनसे, ये बताएं कि कितने डॉलर इनको देते हैं, कहाँ देते हैं। जब चैनल पर ये हमारी सेना को गाली क्यों खिलवाते हैं, हमारे सेना के मनोबल को क्यों वो करते हैं? क्या जिस वक्त युद्ध चल रहा हो उस वक्त पाकिस्तानी गद्दारों को आप अपने चैनल पर बैठाया जाना उचित है? लेकिन ये तो चूंकि भाई सत्ता पक्ष के समर्थक चैनल है, इसको इनको तो कोई नोटिस नहीं दे रहा, वरना इनको तो बंद कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमको समय देने के लिए। तो आपने सुना बेबाक
तो इन राजपूत जी को इनकी जो है चर्चे केवल मीडिया में ही नहीं, सोशल मीडिया में भी बहुत सारा देखने को मिलता है, क्योंकि सच बोलने के आदी हैं और सच बोलने के बाद विवाद तो कहीं ना कहीं उठता है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। और आप देख रहे थे लाइव न्यूज एक्स, और अगली बार फिर एक नए अतिथि के साथ हम फिर बेबाक चर्चा करेंगे, और बेबाक चर्चा के साथ ही देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सीमा पर क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, रोजगार कितना बढ़ा या कम हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा हम फिर से करते नजर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।